तो फ्रेंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू डायमेंशन एरे के बारे में। टू डायमेंशन एरे क्या होता है, कैसे इसकी डिक्लेरेशन होता है, कैसे इनिशियलाइजेशन होता है और इंडेक्सेस कैसे लिखना होता है। तो फ्रेंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करो एंड साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स गेट टू स्टार्ट करते हैं। तो गैस हमारे पास क्या होता है, टू डायमेंशन एरे होता है मतलब जिसमें रो होते हैं और एक कॉलम होते हैं। जो रो होते हैं और कॉलम होते हैं उसके स्पेसिफिक साइज होते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ इंटीजर, मुझे क्या करना हो, आप फ्लोट भी लिख सकते हैं, इंटीजर भी लिख सकते हैं, करेक्टर भी लिख सकते हैं, कोई भी डेटा टाइप हो आप लिख सकते हैं। उसकी क्या होता है, टू डायमेंशन एरे हो सकता है। ठीक है, तो मैं इंटीजर लिखता हूँ। सबसे मुझे इंटीजर क्या है, एक वैलिड डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, नेम मुझे देना पड़ेगा इसको। तो नेम में इसको क्या देता हूँ, सिंपली मैं एरे देता हूँ। ठीक है, तो एरे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे साइज़ देना पड़ेगा रो को। ये हमारे पास क्या है, साइज़ ऑफ रो है, ये हमारे पास रो का साइज़ है। और ये हमारे पास क्या है, तो साइज़ ऑफ कॉलम। तो मैं साइज़ ऑफ रो और साइज़ ऑफ कॉलम टू क्या करता हूँ, देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसको क्या करूँ, डायरेक्ट वैल्यू देता हूँ। ठीक है गाइस, अगर तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसके अंदर मुझे कर्ली ब्रेसेस के अंदर मुझे एक और कर्ली ब्रेसेस लिखना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना, 3 रो का लगा 3 कॉलम लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, फिर 3 लिखता हूँ और फिर 5 लिख देता हूँ। इसी तरह मुझे क्या करना है, सेकंड रो को मुझे करना पड़ेगा। मतलब ये तो हमारे पास क्या हो, 1 हो गया, मुझे सेकंड रो को लिखना पड़ेगा। तो 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, सॉरी। अब मुझे एक और लिखना पड़ेगा, एक और रो को। तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा कुछ, मैं बड़ी थोड़ा सा मैक्सिमम वैल्यू देता हूँ और मैं यहाँ पर असाइन करता हूँ ये। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेमीकोलन लगाता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली इस सारी के सारी वैल्यू को प्रिंट करता हूँ। तो गेस क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास 2 इंडेक्सेस होता है। मतलब एरे के लिए, मतलब कॉलम के लिए अपने एक इंडेक्स होता है और साथ ही साथ इस, तो मैं क्या करता हूँ, इस सिंपली इसको 1 1 करता हूँ ताकि अच्छी तरह समझ में आ सके ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब शायद अच्छे समझ में आ सके। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये सिंपली एक रो होता है, ये सेकंड रो होता है, ये थर्ड रो होता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कॉलम है, मतलब 2 3 10 20 हमारे पास कॉलम है। इसके बाद 3 4 और 24 हमारे पास सेकंड कॉलम है। और इसी तरह थर्ड कॉलम हमारे पास 5 5 30 है। ठीक है, अब हमारे पास इसका जो इंडेक्सेस है, मतलब 2 का इंडेक्स क्या है, हमारे पास 0 है। ठीक है, 3 का इंडेक्स क्या है, 1 है। और 5 का इंडेक्सेस क्या है, 5 है। ठीक है, मतलब 5 नहीं है, 3 है, मतलब 2 है। क्योंकि इंडेक्स हमारे पास क्या होते हैं, स्टार्ट्स होते हैं 0 से। इसी तरह हमारे पास जो 3 होता है, इसका इंडेक्सिस क्या है, 3 का जो इंडेक्सिस है हमारे पास क्या है, सिंपली 1 है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 20 का इंडेक्सिस क्या है, मतलब 2 है। ठीक है, और 2 का इंडेक्सिस क्या होता है, हमारे पास 0 है। तो मैं आपको अगर इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, मतलब अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ किसको, 2 को, तो मैं क्या करूँगा, सी आउट करूँगा। मुझे क्या करना है, एरे का नाम लिखना है, सिंपली एरे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे रो इंडेक्स देना पड़ेगा। तो मुझे रो इंडेक्स 0 पर करना पड़ेगा 2 को प्रिंट करने के लिए। इसी तरह कॉलम इंडेक्स भी हमारे पास क्या है, 0 है। तो मैं इन लाइन करता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सी आउट करता हूँ, सी आउट करता हूँ। 3 को मैं क्या करता हूँ, सॉरी, मैं 3 को प्रिंट करता हूँ। 3 को प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सॉरी, मैं इस वैल्यू को चेंज करता हूँ ताकि थोड़ा समझ में आ सके। इसके बाद मैं इसको 3 करता हूँ। ठीक है, अब मैं इस वीडियो को, इसको क्या करता हूँ, इस एरे को मैं इस 3 वीडियो को प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास 0 है इंडेक्स 0, मतलब रो का जो इंडेक्स है हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है, तो मैं 0 लिखूँगा और साथ ही साथ इसको के बाद मैं क्या करूँगा, 1 लिखूँगा। तो हमारे पास क्या हुआ, 3 प्रिंट होगा। ठीक है, अब मैं इसको इनलाइन करता हूँ और अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, तो गाइस इसने एरर दिया, पता नहीं क्या। ओके, मुझे यहाँ पर वाई लिखना पड़ेगा। अब मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को। तो बिल्कुल इसने 2 और 7 क्या किया, दिया हमें, दिया। ठीक है, इसने 2 और 7 को क्या किया, प्रिंट किया। 2 और 7 को हमारे पास प्रिंट किया। ये हमारे पास क्या है, 0 इंडेक्स है, 0 इंडेक्स है, 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 1 है, मतलब कुछ गड़बड़ हुआ ये। अब मैं 12 प्रिंट करता हूँ। 2 और 7 हमारे पास क्यों प्रिंट हुआ। ठीक है गाइज, यहाँ पर हमारे पास क्या था, पोजीशन 0 0 था, मतलब 2 तो प्रिंट हो गया। ठीक है, अब हम मानते हैं। अब हमें क्या करना भाई, 3 प्रिंट करना है। तो 3 को प्रिंट करने के लिए हमें क्या है, ये हमारे पास क्या है, मतलब कॉलम सेकंड कॉलम है और रो हमारे पास क्या, सेकंड रो है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसको
इसको हमें लिखना पड़ेगा 0 1 नहीं, तो मुझे कर लिखना पड़ेगा 1। तो मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, तब देगा 2 और 4 अब आ गया, मतलब 0 1 व 1। तो क्या हो गया, सॉरी ये मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 0। तो मैं तो बिल्कुल अब वीडियो हमारे पास क्या हुआ, प्रिंट हुआ। मतलब ये हमारे पास क्या था, कॉलम का 1 इंडेक्स था, इस तरह हमारे पास ये इंडेक्स किसका था, ये इंडेक्स था रो का। ठीक है, अब मैं इसको सारे के सारे वीडियो को क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। अब मैं फॉर लूप के थ्रू करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। तो गाइस फॉर लूप के थ्रू क्या होता है, थोड़ा ईजी पड़ता है हमें। मतलब मुझे एक इंटीजर लिखना पड़ेगा, आई 0 के बराबर करना पड़ेगा। आई को कंडीशन के लिए मुझे क्या करना, 3 बराबर लिखना होगा। आई को प्लस प्लस करना होगा। इस तरह ये हमारे पास किसके लिए था, ये हमारे पास सिंपल रो के लिए था। अब मुझे इसके अंदर एक और लूप लिखना पड़ेगा, फॉर इंटीजर जे लिखना पड़ेगा, फॉर कॉलम के लिए जे लेस देन 3 जे प्लस प्लस हो। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सी आउट करता हूँ और क्या करता हूँ, एरे लिखता हूँ। एरे के अंदर मुझे क्या करना है, इंडेक्स का जो इंडेक्स मतलब एरे का जो रो का इंडेक्स है मुझे लिखना पड़ेगा। इसके बाद मुझे कॉलम का इंडेक्स लिखना पड़ेगा। अब मैं इनलाइन करता हूँ और रन करता हूँ प्रोग्राम को। तो कैसे आपने देखा सारे के सारे वीडियो क्या हुआ, प्रिंट हुआ। तो क्या होता है कि लूपिंग स्ट्रक्चर होता है, मतलब लूपिंग जो मेथड होता है वो काफ़ी ईजी होता है और टाइम सेविंग भी होता है। मतलब इससे काफ़ी टाइम बच सकता है। अगर मुझे एक इंटीजर न्यू क्या करना है, मुझे एक न्यू एरे लिखना पड़ेगा और इसके अंदर मुझे 2 साइज़ करना पड़ेगा, इसके अंदर मुझे 2 साइज़ करना पड़ेगा। तो मुझे अब 2 यहाँ पर करना पड़ेगा। कितना भी आपकी मर्ज़ी, आप मैक्सिमम साइज़ भी लिख सकते हो, थोड़ा भी साइज़ तो अगर तो मैं अब क्या करता हूँ, इस लूप के थ्रू इसको क्या करता हूँ, वैल्यू देता हूँ। ठीक है, तो आई लेस देन 2 आई प्लस प्लस करता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसके अंदर फॉर इंटीजर मतलब कॉलन के लिए मुझे एक लूप लिखना पड़ेगा। जे लिखता हूँ, जे लेस देन 2 जे प्लस प्लस करता हूँ। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, सी आउट हो एंटर वैल्यूज़। तो अब इसके अंदर मुझे वैल्यू एंटर करना पड़ेगा, न्यू एरे और मतलब आई जो रो के लिए होता है, जे जो हमारे पास कॉलम के लिए होता है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो हमें क्या करना, वैल्यू देना पड़ेगा। तो मैं 2 देता हूँ, 1 3 देता हूँ, 2 4 5। इसने कुछ प्रिंट नहीं किया। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा इस सारी की सारी वैल्यू को। तो गाइस पहले मैंने इसी तरह लूप यूज़ किया था। अब मुझे क्या करना है, 0 पड़ेगा आई। आपको हमेशा 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा क्योंकि इंडेक्स क्या होते हैं, 0 से ही स्टार्ट होते हैं। आई प्लस प्लस लिखना पड़ेगा मुझे और यहाँ पर फॉर इंटीजर जे इज इक्वल टू 0 जे लेस देन 2 जे लेस देन 2 जे प्लस प्लस लिखना पड़ेगा। और मैं सी आउट करता हूँ किसको, न्यू एरे को। मतलब न्यू एरे को मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। अब मैं कॉलम इंडेक्स लिखूँगा और इसी तरह रो इंडेक्स लिखूँगा। ठीक है, तो इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इनलाइन करना ताकि सेकंड लाइन में मतलब सारे के सारे वैल्यू होते सेकंड लाइन में आ जाए। तो मैं 2 लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ, 4 लिखता हूँ। तो क्या 2 3 4 5 6 सारी मैंने डायरेक्ट एंटर वैल्यू दबाया, प्रेस किया। ठीक है, तो अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। तो क्या होगा, मुझे 1 लिखना होगा, 2 3 4। तो हमारे पास क्या हो गया, सारे के सारे की वैल्यू क्या हो गया, हमारे पास प्रिंट हो गया। तो बस यही तक था गाइज ये वीडियो, मतलब 2 डायमेंशन का वीडियो। तो गाइज में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है हमारे पास इंडेक्सेस होता है। मतलब दोनों इंडेक्सेस के वीडियो, दोनों इंडेक्सेस को आपको पहचानना होगा। मतलब कौन सी इंडेक्स रो के लिए होता है, कौन सी कॉलम के लिए होता है, कौन सी पोजीशन में कौन सी वैल्यू है। तो ये समझना थोड़ा इजी पड़ता है आपके लिए। मतलब आपको थोड़ी सी ट्राई करना पड़ेगा खुद। जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, मतलब तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद में आया होगा। तो गाइज़ अगर ये वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो एंड साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।